क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज योर होस्ट देवेश सिंह। आज भी मैं आपके साथ देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, ना भी लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले न्यूज अपडेट्स कैसे शुरुआत करें, किसकी बात करें, चलिए मुकेश अंबानी से शुरुआत करते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस फिलहाल देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। एक दिन में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिर्फ रिलायंस कंपनी बना रही है। पूरे देश में जितना ऑक्सीजन बनाया जा रहा है उसका 11% रिलायंस बना रही है। उनका कहना है, उनकी कंपनी का, कि पूरे देश में 10 कोविड पेशेंट्स में से एक कोविड पेशेंट की मदद रिलायंस कर रहा है। ये बात तो रिलायंस की हमेशा से अच्छी रही है कि जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो अपना पूरा जान लगा देते हैं। अगली और बुरी खबर दिल्ली से निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 11 कोविड पेशेंट्स और एक डॉक्टर की जान चली गई कोविड की वजह से। लेकिन क्यों? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से। 11 पेशेंट्स की तो जान गई, लेकिन एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में कई महीने से कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था। आप सोच के देखिए कि वो डॉक्टर जो मदद कर रहा था उसके लिए भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी किस कदर है। महाराष्ट्र की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमेशा ही पॉलिटिक्स चलती रहती है, इनके बीच में कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस समय, जिस समय देश की हालत इतनी बुरी है, इस समय भी वो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि हमारे पास बिल्कुल भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमने उनको वैक्सीन भेजी है। कितनी वैक्सीन? 23 लाख वैक्सीन भेजी है। इस बात पर महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से हमने वैक्सीन लगाना 3 दिन तक बंद कर दिया है। हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि हमारे पास कितना वैक्सीन आ रहा है और कब तक आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। सेंटर का कहना है कि हमने 23 लाख वैक्सीन भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में वैक्सीन को लेकर कैसी पॉलिटिक्स दोनों सरकारों के बीच में चल रही है। अगर आप फिलहाल लोन लेने का सोच रहे हैं, लोन किस लिए? घर के लिए। अगर आप अपने घर के लिए लोन लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है, क्योंकि एसबीआई ने अपने लोन के रेट्स आज तक के सबसे कम रेट्स पर ला दिए है। 6.7% का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं लोन लेने का या ऐसा कुछ, तो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नाराज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तक कह दिया कि पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली को देने के लिए ऑक्सीजन एलोकेट करके रखा है, लेकिन दिल्ली तक वो ऑक्सीजन पहुंचाया नहीं है। उसकी वजह से दिल्ली में मौजूद कई सारे लोगों की जान जा रही है और दिल्ली हाई कोर्ट लोगों को इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि दिल्ली कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इसकी वजह से उनके पास ऑक्सीजन टैंकर्स मौजूद नहीं है। तो ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि वो ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुंचाए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की जान उससे बच सकती है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने यह तक कह दिया कि जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम पूरा करें, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप सभी को याद ही होगा, अभी कुछ समय पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस समय में भी पॉलिटिकल पार्टियों को रैली करने की इजाजत दी, जिसकी वजह से कई हजारों लोगों को कोविड हुआ और कई सारे लोग कोविड की वजह से मर भी गए। इस स्टेटमेंट की वजह से इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा नाराज है कि उसने डिसाइड किया है अब वो मद्रास हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा। उनका यह कहना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने डेरोगेटरी स्टेटमेंट मारा है। उनको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ ऐसा कहना कि उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए, बिल्कुल भी गलत। जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि मद्रास हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाएगा। हमारे पास अगली खबर मुंबई के पोवई से निकल के आ रही है, जहां पर एक 60 साल का आदमी जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया, उसके बावजूद उसने क्वारंटाइन
क्वारंटाइन खुद को नहीं किया। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर वो कहता है कि मुझे अपने घर पे होम क्वारंटाइन होना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसकी जो बेटी है उसने सिविक ऑफिसर से बदतमीजी से बात किया, जिसके बाद उन दोनों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला, जिनके खिलाफ लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, उनको रोज धमकियां मिल रही है बड़े बड़े मिनिस्टर्स से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर्स तक उनको फोन करके धमकी दे रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द वैक्सीन दो, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, और अब उन्होंने इंडिया छोड़ के यूके जाने का फैसला किया है। वो अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। उनका कहना है, उन्होंने टाइम्स ऑफ लंदन के साथ ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन मुझे रोज धमकी दे रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर हूं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने की, जितना ज्यादा हो सकता है हम उतना ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे रोज धमकियां मिलती है। वो कब क्या कर दें उसका कोई भरोसा नहीं है। इसकी वजह से वैक्सीन अपनी जगह पूरी तरीके से फुल पावर, फुल जोश में बनती जा रही है। मैं यहाँ पर लंदन में रहना चाहता हूँ अपने परिवार वालों के साथ, ताकि मैं सेफ रह सकूं। हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी हमने जो जीएसटी कलेक्शन किया है, सिर्फ जीएसटी 1,40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में फिलहाल जो लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार ने जिन बिजनेसेस को बंद किया है, उसकी वजह से आने वाले समय में जो जीएसटी कलेक्शन किया जाएगा उसमें काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल हमारे पास काफी जीएसटी कलेक्ट हुआ है। देश को मदद करने के लिए इतना पैसा काफी है, काफी तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा अमाउंट है। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन जल्दी नहीं हटाया जाता है तो ये जीएसटी कलेक्शंस और टैक्स इम्प्लायंसेस काफी कम होते जाएंगे। सीबीएसई के बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी जो न्यूज निकल के आई थी, फिलहाल तो उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, तो उनको रिजल्ट जो मिलेंगे, जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स भी कहते हैं उसे, उसके बेसिस पे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रीलिम्स बहुत अच्छे नहीं जाते, उसमें कम मार्क्स आते हैं, तो फाइनल एग्जाम के मार्क्स अगर उस पर डिसाइड किए जाते तो मार्क्स कम आते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी ओवरऑल पूरे 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने जितने भी टेस्ट दिए होंगे, असाइनमेंट सबमिट किए होंगे, सबको मिला के ऑन एन एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे परसेंटेज आएंगे। तो 10वीं के बच्चों के लिए काफी अच्छी खबर, क्योंकि इसकी वजह से उनकी काफी हेल्प होगी परसेंटेज बढ़ाने में। अभी हाल ही में ये दूसरी एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जहां पर किसी आदमी ने किसी और के लिए अपना हॉस्पिटल बेड छोड़ दिया। लेकिन इस बार बात और कहानी एक पिता और एक बेटे की है, जहां पर अपना बेटा, उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था कोविड की वजह से, लेकिन उसने अपना बेड छोड़ दिया अपने पिता के लिए, ताकि उनके पापा का इलाज हो सके, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफी तेजी से घट रहा था। ये स्टेबल थे, इनकी तबीयत अभी भी काफी खराब थी, लेकिन जिसके बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर पे अपने आप को होम क्वारंटीन करेंगे और अपनी जगह पर अपने पापा का इलाज करवाएंगे। कल का आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। जैसा कि मैंने भविष्यवाणी कर दी थी पहले से ही कि मुंबई इंडियंस जीतने वाली, हम जीत गए। जो फिलहाल हमारे कैमरामैन है जो कैमरा के पीछे बैठे हैं, उनकी बहुत ज्यादा सुलग रही है, लेकिन हम ये पूरा न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। पोलार्ड ने जो रेस्क्यू किया है, सिर्फ 34 बॉल में 87 रन, मुझे याद भी नहीं है इतने छक्के मारे उन्होंने, और लास्ट में क्या जिताया है, मतलब क्या ही जिताया, मजा ही आ गया। इतना इंटरेस्टिंग मैच, मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड भी बना दिया, अब तक का इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन चेज रहा। इतना बेहतरीन खिलाड़ी, मतलब पोलार्ड जो है हमेशा नहीं चलते हैं, लेकिन जब उनकी टीम को उनकी जरूरत होती है वो आते हैं और मैच को इस तरीके से जिताते हैं। आपको कैसा लग रहा है? एनीवेज इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।